जब 140 करोड़ लोग एक डायरेक्शन में सही और पॉजिटिव सोचेंगे तो आप सोचो क्या क्या मिरेकल हो सकता है। अपन जा रहे हैं अभी मार्केट, देख सकते हो आप मार्केट जा रहा हूँ मैं अभी। तो मेरा जाना हो रहा है, कभी कभी संडे को भी काम करना पड़ता है भाई। हाँ तो फिर मैंने अपने कुछ चीज़ों को बोला हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है, वेट कर रहा हूँ हो जाए तो। कितना अच्छा लगता है ना कि लोग राम 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 करते हैं। तो पहले ज़माने में लोग राम राम करते थे, राधे राधे करते थे, उसे रामा श्यामा बोलना कहते थे अपन लोग अपनी भाषा में। पर आज के ज़माने में लोग हेलो हाय करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग है ना वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये गलत है। वेस्टर्न के इतने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों से सीखे हैं। अब ये वो हमें क्या सिखाएंगे जो हमसे कुछ सीखे यार। हम लोग उस पर जा रहे हैं वापस। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग है ना ऐसे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं जो वेस्टर्न कल्चर है, और इसको लिए हमारे को है ना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम सही जा रहे हैं क्या सारे लोग। क्योंकि वैसे भी है ना आजकल वो स्वदेशी चलाओ स्वदेशी अपनाओ का चल रहा है, और मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं सही है। अगर अपने देश में बनी हुई चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी होगी और देश को फायदा भी होगा। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ अपने किसी काम से, जैसे कि रोज जाना पड़ता है मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो भी करना ही ना यार जीवन में, जीवन यापन करने के लिए। यहाँ पे शायद देखो वो एनसीसी का कैंप लगा हुआ है। तो मैं कल आपसे एक ही बात कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आजकल लोगों को तसल्ली पेशेंस ना होने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी मचाते हैं। लोग यहाँ पे खाना डाल देते हैं, और देखो कितनी सारी गाय ये सब यहाँ पे खड़ी होती हैं, इनको है ना लोग वो खाने के लिए लेके डालते रहते हैं कुछ ना कुछ। सैटरडे को बाइकर बहुत दिखते हैं संडे को। आप लोग सोचोगे मैं संडे को कहाँ जा रहा हूँ, काश ऐसा ट्रैफिक होता है, पर ऐसा होता नहीं है ना यार। काश तो बहुत कुछ होता। ऐसा लगता है ना ऐसे कश्मीर में चल रहे हैं। वाह, ये ग्रीनरी, ये वादियाँ, ये फिजाएं, ऐसा वाला लग रहा है ना। इसे तो कहते हैं क्लीन और ग्रीन दोनों रखो तो फिर देखो कितना मजा आता है। ये अपनी तो एंजॉय करने वाले हैं। तो दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। वो फैक्ट है दोस्त।
जब तक जीवन है तब तक फाइट है, जब तक फाइट है तब तक तो फिर कर लेंगे, यू नो। आप आनंद लीजिए जबरदस्त खुले खुले रास्ते का। यार थोड़ा शीशा गंदा है, मैं बाहर से दिखाता हूँ। खाना अच्छा मजा आया। अभी देखो ये कैसे बेचारे सामान लेके जा रहे हैं, कैसे। अभी क्या है ना, लोग छुट्टियां खत्म होंगी, आज संडे, आज मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये दिवाली के लिए बाहर गए हुए थे वो 6, 7, 8 दिन की, किसी ने 1 दिन की छुट्टी ले ली, किसी ने 2 दिन की छुट्टी ले ली, वो सारे लोग वापस आने वाले हैं। और सारे लोग जब वापस आएंगे तो आपको पता ही है भीड़ का आलम क्या होने वाला है। भयंकर भीड़ होने वाली है मंडे से भाई साहब। यहाँ पे आप ये मत समझना कि बगैर भीड़ के काम चल जाएगा, भयंकर भीड़ हो जाएगी, भयंकर। ये आप समझ गए ना, मैंने आपको बता दिया। तो वही होने वाला है, क्योंकि मंडे को सब लोग पूरा फुल ऑन ट्रैफिक होने वाला है। और इसलिए जो भी काम निपटाने हैं मुझे, अभी मैंने कल भी निपटा दिया था कुछ काम आज निपटा लेता हूँ, ताकि ये ट्रैफिक और रश वाला काम बिगड़ जाए। दिल्ली और NCR में ना पता है क्या, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है टाइम। ये अगर अपन नॉर्मल सिटी में, बी क्लास सिटी में रह रहे होते तो आप समझो अगर 20 किलोमीटर जाना है तो इट टुक एटलीस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट। और यहाँ पे अगर 20 किलोमीटर जाना है और अगर ट्रैफिक का दिमाग ख़राब हो गया तो आप समझो वो 30 मिनट नहीं वो आपका 150 मिनट भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, डिपेंड कि कितना दिमाग ख़राब हुआ है। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है जितना टाइम निकालते हैं। वो भी आजकल क्या है ना, थोड़ा सा पॉल्यूशन लेवल में इक्वल लेवल देखा था, इक्वल लेवल बहुत ज़्यादा है। इक्वल लेवल जो है, कल आज न्यूज़ में सुबह सुन रहा था मैं, 300 के पार है ओवरऑल इक्वल लेवल इन दिल्ली NCR, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो ऐसे में मतलब आप समझो कि एवरेज लाइफ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। पता नहीं यार एक कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, बहुत टाइम हो गया देखते देखते। जब देखो इक्वल लेवल ऊपर ही रहता है, नीचे आते ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ सुनने में कहा है कि प्लान कर रही है, अभी मेरे ख्याल से 27 या 29 के बीच में कुछ प्लान कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल रेन के लिए। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेक सम मेजर्स कि ये इक्वल लेवल डाउन हो ताकि लोगों की लाइफ इजी हो। वरना तो ये बहुत ज़्यादा, अभी तो प्रॉपर विंटर सीजन शुरू भी नहीं हुआ। तो जैसे ही वो विंटर सीजन प्रॉपर शुरू होगा आप समझो कि कितना ज़्यादा वो डेंजरस हो जाता है। एक तो वो फॉग होता है, संग में वो स्मोक होता है, तो वो इसलिए यहाँ पे बाकी सब जगह फॉग और स्मोक चलता, पर दिल्ली NCR में वो स्मोक बन जाता है। फॉग और स्मोक मिला के स्मोक बन जाता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। और पीछे वाले भाई साहब मेरे को गाड़ी में हॉर्न बजाए जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं चल नहीं रहा, मेरे आगे भी गाड़ी है सर, चलूँ कैसे, उसके ऊपर फिर चढ़ जाऊँगा। और देखो गाड़ी वाला एकदम से बोल दिया इतना बड़ा ट्रक है, आराम से थोड़ी बोलता है ट्रक। ये सब चीज़ें जो है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रैफिक का रूल को आदमी को पालन करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो करते हैं ना, अचानक से मुड़ जाना, अरे पीछे कौन सा व्हीकल चल रहा है वो भी तो देखो ना यार, इतना बड़ा ट्रक चल रहा है, उसका थोड़ी ब्रेक लगने वाला है आपकी तरह, कार थोड़ी ना वो। पर क्या है ना, लोगों को तो अपने मन की करनी है, लोगों को सुननी नहीं है किसी की। क्या होता है, सबको लगता है बस मैं ही ठीक हूँ, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जब सामने वाले के परसेप्शन को आप देखना शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे, तब आपको समझ में आएगा। केवल मैं ठीक नहीं भाई, सामने वाला कह रहा है आप गलत हो, आपको अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ रही। जैसे कार की हेडलाइट, कभी अपनी हेडलाइट अपने को दिखती नहीं है ना, सामने वालों को समझ पड़ता है कि कितनी तेज है कितनी स्लो है। वैसे ही गलती कभी भी अपनी दिखती नहीं है, दूसरे की गलती तो बहुत ज़्यादा दिखती है। और ये वो कहते हैं ना, फीडबैक देना बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है कि आई वांट टू गिव सम फीडबैक टू यू। जब फीडबैक रिसीव का टाइम आता है तो पता है क्या हो जाता है, लोगों को फीडबैक लेना कोई नहीं आता, देना सब चाहते हैं। देखो कितना अच्छा खाली का मजा आ रहा है मेरे को भी, मस्त स्मूथ गाड़ी जा रही है। यही जगह है, आप समझो यहाँ पे 1 2 3 4 लेन है, पर लोग क्या 10 गाड़ी लगा देते हैं। मैं आपको दिखा था 4 लेन की जगह 10 गाड़ी लगा देते हैं, तो वो कैसे बस जाम होगा, जो आगे जाके बॉटल नेक बनता है। पहले 10 लेन, वो जबकि है लेन वो 4, उसको फिर 3 लेन हो जाती हैं, तो आगे जाके तो वो इतना बॉटल नेक बन जाता है। आप सोचो कि 10 गाड़ियाँ ऐसे चल रही हैं और वो वापस से फिर वो धीरे धीरे ऐसे हो रही हैं, तो
वो फिर जाम का कारण बनता है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसके लिए वो फिर 20-20 मिनट लगते हैं और लोग उसमें भी खुश हैं। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, लोगों को टाइम की कीमत समझ में कब आने को होगा। अरे भाई अपना टाइम आपके पास बहुत होगा वेस्ट करने, दूसरे का तो मत वेस्ट करो ना यार, दूसरे का भी टाइम का ख्याल रखो यार। आज देखो आज भी तो गाड़ी स्मूथ चल रही है, ठीक है आज संडे है, ट्रैफिक थोड़ा कम होता है और आज आपके वैसे भी 26 तारीख है, अक्टूबर का महीना है, 2025 चल रहा है, तो वो ठीक है। पर लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिविक सेंस की और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर एक बात कि इंडिया में पोटेंशियल कम नहीं है, इंडिया में पोटेंशियल की कमी नहीं है। इंडिया में टैलेंट को तराशना और राइट डायरेक्शन में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार कई माँ बाप को, कई लोगों को, नॉर्मल पीपल को भी है ना ये रूल्स के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता होता। अपनी जो देश की पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो जितनी मदद कर सकती है उतनी करती है कोशिश करके। पर लेकिन फिर क्या ना, हर आदमी के पीछे एक एक बंदा तो एक एक पुलिस वाला नहीं बैठा सकते ना कि तुम उसको सिखाओ तुम इनको सिखाओ, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वो स्कूल में एजुकेशन में अगर इंटेक्ट कर दिया जाए तो फिर समझो आप उसको बेनिफिट ही बेनिफिट है। मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जो बच्चों को सिखाया जाएगा वो बच्चे जब सोशल सर्कल में जाते हैं वो उनको भी जिनसे वो इंटरेक्ट करेंगे वहाँ को भी वो सिखा पाएंगे, तो वैसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये मेरा एक वियर्ड थॉट है, क्या पता काम आ जाए किसी के, पर ये ज़रूरी है क्योंकि और मैं तो कहता हूँ बेसिक लॉ जो होता है ना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ होता है हमारे लॉ के बेसिक रूल्स को भी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ताकि एक ऐसा एक राइट है एक ह्यूमन बीइंग का कि भाई उसको एक अपने कंट्री का लॉ पता होना चाहिए। आम आदमी को अगर आप बताओ तो अपने राइट्स और अपने रूल्स भी नहीं पता होते आइडली। तो अगर वो कहीं ना कहीं क्योंकि जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है या जो जिनसे लोग अटैच्ड हैं वो सब चीज़ें अगर समझेंगे तो वो औरों को भी एजुकेट कर पाएंगे। दिस इज माई पर्सनल थॉट। और अगर ये अच्छा लगे तो सोचना भाई किसी के पास अगर ये पहुंच सके मेरी बात तो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी इंडिया में ग्रो हो रही है और अगर इसको हमने सही चैनलाइज, इसको सही डायरेक्शन नहीं दिया तो दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम ऑल्सो। तो इंस्टेड ऑफ बिकम वो प्रॉब्लम बन जाए हमें उसको स्ट्रेंथ बना लेना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और स्ट्रेंथ बना लेंगे तो आप सोचो कि 140 करोड़ अगर एक ही दिशा में प्रोडक्टिव सोचना शुरू कर दें। यार चाइना हमारे पड़ोस में है ना, हम इंडिया है, चाइना है, जितना टैलेंट हम में उतना चाइना में भी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट भी तो बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, डे इन डे आउट में रोज कुछ ना कुछ चीज़ें देखता रहता हूँ। आज यहाँ कुछ बन गया, आज वहाँ कुछ नई मिल गई, आज वही नई चीज़ हो गई, विच इज़ अ गुड थिंग। पर लेकिन ये केवल गवर्नमेंट के चलाने से नहीं होगा, ये जो हमारे पब्लिक है ना, जो 150 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग हम रहते हैं, उन सब की हर बंदे की अपनी एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को लेके अपने आप से अपने को सुधार के काम करें। जब 140 करोड़ लोग एक डायरेक्शन में सही और पॉजिटिव सोचेंगे तो आप सोचो क्या क्या मिरेकल हो सकता है। अभी अपन क्या करते हैं, मैं देखता हूँ आधे ज़्यादा लोग तो गुटखा खाया सड़क पर थूक दिया। भाई अपने घर में कोई थूकता है क्या यार? अपने ही घर तो है, सड़क पर चला वहीं पे थूक दिया, वहीं पे कुल्ला कर दिया, वहीं पे आपने बाथरूम कर दिया। अरे भाई ऐसा क्यों करते? तो यही सब चीज़ें तकलीफ देता है। आप कभी भी किसी भी कंट्री में चले जाए आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा क्या, और ये गुटखा, पान मसाला, ये सब चीज़ें आदमी वहीं खा रहा है, वहीं थूक रहा है। भाई आपको शौक मौज करना है आप करो, लेकिन आप बेसिक सेंस का तो ख्याल रखो कि मैं किसी और को तकलीफ दे रहा हूँ क्या, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। मोदी साहब ने बड़ा अच्छा एक वो स्टेप लिया था, हर घर शौचालय वाला। आप सोचो कितना सारा उससे फ़र्क पड़ा होगा। मैं मानता हूँ इट्स नॉट इजी टू डू, लोगों को लगता है आसान है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ा भाई साहब। वो बेसिक चीज़ है यार ज़िंदगी की। तो वही सबके संग मैं यही बोलता हूँ हमेशा यार कि ये सब चीज़ें मुझे कई बार है ना, मतलब अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाए ना तो इंडिया से ज़्यादा भाई साहब अच्छी जगह ही नहीं है वर्ल्ड में रहने के लिए। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना, यहाँ का मतलब लोगों का बिहेवियर, यहाँ के लोगों का मिलना जुलना, भाषाएँ, और क्या क्या चीज़ है, कितनी वर्सेटिलिटी है, कितना मज़ा आता है यहाँ रहने में। सारे तरह के मौसम यहाँ पे देख लो आप, ठंडा, गर्मी, सर्दी, बरसात। लेकिन अब आप सोचो कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद हमारे पास प्रकृति ने इतनी सारे पॉजिटिव चीज़ हमें दी हैं, पर हमारे को है ना वो चीज़ नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमारे को हमें सीख रही नहीं है। कोई भी आदमी हमसे कुछ भी कहता है हम उसको मानना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो सोचो, बेसिक सेंस सोचो भाई,
कि ये करने से क्या फ़ायदा होगा, ये करने से क्या नुकसान होएगा। तो जो नुकसान और जो फ़ायदा वो दोनों के लिए अपने को है ना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे बॉस तो फिर समझो, बोलते कि उधर मत चलो तो वो उधर ही चलेंगे, बोले इधर मत जाओ तो उधर ही जाएंगे, इधर बाइक चलाओ बोला बाइक इधर ही चलाऊंगा। तो ये किस चीज़ की अडामेंट है? गवर्नमेंट ने अगर कोई साइन लगा रखे हैं कि इधर बाइक अलाउ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको अलाउ नहीं करना चाहते। वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हाई स्पीड व्हीकल्स चलते हैं, आपका टू व्हीलर है विच इज़ नॉट दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी बेसिकली। अगर आप उधर नहीं जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे। पर लोगों की तो अपनी खुद की पर्सनल ईगो है ना, बोला हम तो वहीं चलाएंगे, जिधर आप बोलो ना इधर थूकना मना, बोले इधर ही थूकूंगा, बोले इधर कूड़ा मत फेंकना, बोले इधर ही फेंकूंगा। अपना घर साफ करते हैं, दूसरे घर में कूड़ा, दूसरे घर के आगे कूड़ा डाल देते हैं। अरे गवर्नमेंट कहते थक गई, कूड़े को अपन बंद करके ढंग से, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, लेकिन नहीं मानना ही नहीं है हमारे को। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलूँगा, इसी थॉट के साथ आपको छोड़ देता हूँ और जाता हूँ आपसे। मैं आई एम जस्ट टेकिंग, क्योंकि मेरे को किसी मीटिंग में जाना है दिल्ली में, सो आई एम गोइंग देयर। और यही बोलूँगा मैं आप लोगों को कि थोड़ा सोचिएगा मैंने जो भी कुछ कहा है, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लोगों को तक शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, और लाइक ज़रूर करना अगर मेरी बात पसंद आई हो तो, क्योंकि ये मैंने अपने हित की बात नहीं करी है, मैंने ये जनहित की बात करी है। अरे हमारी नेक्स्ट जनरेशन आके हमसे क्या पूछे कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा, क्या पॉल्यूशन करके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार। क्यों हम किसी बच्चों को सबको एजुकेट नहीं करते कि भाई आओ सर चल के यहाँ पे। आप अभी कभी देखना, कभी वीडियोस कई बार वायरल होते हैं, मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, आपसे कोई चीज़ गिर जाए, कोई चीज़ फैल जाए, नेचुरल इंस्टिंक्ट फैल सकती है, गिर सकती है, वहाँ पर साफ करेगा ताकि किसी और को बुरा ना लगे। यार अपने घर में कोई चीज़ गिर जाती है, अपन साफ करते हैं कि नहीं करते? पर अपन यहाँ पे इतना कैजुअली छोड़ देते, नहीं हमें करना ही नहीं है, हमें सफाई नहीं करनी, हमें गंदा पड़ा रहेगा, वो ठीक नहीं है यार। ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और इस चीज़ को हम जितना जल्दी अपने को मान लेंगे उतनी जल्दी हम देश की तरक्की में। भाई हर आदमी जाके वहाँ पे बॉर्डर पे लड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अगर इन सब चीज़ों में योगदान देता है तो वो भी देश सेवा में काउंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जाओ, ठीक है, अगर आप मान लो जो वहाँ पे जाके कुछ सेवा, देश सेवा करने के बहुत से तरीके हैं। देश सेवा करने का तरीका ये भी है कि अपने देश को आप स्वच्छ कैसे रखें, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाना, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, ये भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का समय समाप्त, फिर बात करेंगे आपसे। चलो एनी विच वे, थैंक यू वेरी मच।